मेरे सुकूनों आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जी आपका गोधूली बुक का आपका गद्य खंड में आपको 7 चैप्टर तक मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं जी। ये आपका 8वां चैप्टर है जी, जिसका नाम है जीत जीत में मैं निरखत हूँ। ठीक है जी, आपको हम पिछला चैप्टर आपको 7 तक आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मैं टोटल कंप्लीट कराऊंगा। अभी आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपको चैप्टर, पूरा चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आपको क्लास मिलने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आज की क्लास में हम 8वां चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जित जित में मैं निरखत हूँ। ठीक है जी, इससे आपका एग्जाम में अगर इस चैप्टर को आप अगर समझ लेते हैं तो आप 8 नंबर ला सकते हैं। आपको 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 2 आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, तो समझ सकते हैं 8 अंक का आपका ये चैप्टर है जी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को हम बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक ये देखिएगा क्लास को। ठीक है जी, समझिए बिल्कुल ध्यान से। जित जित में मैं निरखत हूँ, जिसका लेखक कौन है जी? तो बिरजू महाराज है। कौन है जी? पंडित बिरजू महाराज इसका लेखक है। आपका जो 8वां चैप्टर है जित जित में मैं निरखत हूँ, ये आपका क्या है कि जी? तो एक आपका क्या है जी? इंटरव्यू है, मतलब आपका साक्षात्कार है। ठीक है, क्या जी? साक्षात्कार है। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाया था बहादुर का क्या था जी चैप्टर? कहानी था। उसी तरह से ये आपका 8वां चैप्टर जो जित जित में मैं निरखत हूँ, ये आपका एक इंटरव्यू है, जिसको हिंदी में कहते हैं जी साक्षात्कार है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था जी? तो 4 फरवरी 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? लखनऊ में। और पंडित बिरजू महाराज जो आखिरी संतान थे, क्या था जी? आखिरी संतान थे, मतलब सबसे छोटा जो पुत्र था, जो कौन था जी? पंडित बिरजू महाराज था। इससे इसका 3 बहन इससे बड़ी थी। बिरजू महाराज से इसका 3 बहन थी जो बड़ी थी। छोटी बहन बिरजू महाराज से कितना वर्ष का बड़ा था जी? तो 8 वर्ष का। बिरजू महाराज का 3 बहन था, छोटी बहन था जो सबसे छोटी बहन जो 8 वर्ष बड़ा था पंडित बिरजू महाराज से, और जो बड़ी बहन थी जो पंडित बिरजू महाराज से कितना वर्ष का बड़ा था जी? तो 15 वर्ष के बड़ा था। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज की कितनी बहन थी? तो कितना अब आंसर मारिएगा जी? 3। आपसे पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। आपसे पूछा जाएगा कि जित जित में मैं निरखत हूँ एक ये क्या है? तो आपका एक इंटरव्यू है, मतलब साक्षात्कार है। आपसे पूछा जाएगा कि जित जित में मैं निरखत हूँ लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है जी, आपको पूरा मैं समझा रहा हूँ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन, जो पंडित बिरजू महाराज की जो सबसे छोटी बहन थी जो उससे पंडित बिरजू महाराज से उसकी छोटी बहन कितना वर्ष की बड़ा थे जी? तो 8 वर्ष की। पंडित बिरजू महाराज से बड़ी बहन कितना वर्ष का बड़ा था जी? तो 15 वर्ष का था जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आगे समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। इसके जो पिताजी थे, ठीक है जी, इसके जो पिताजी थे जो लखनऊ में 22 वर्ष रहे थे, 22 वर्ष रहे थे लखनऊ में। इसका जो बहन का जो जन्म हुआ था जी, जो हुआ था रामपुर में। कहाँ जी? रामपुर में। ठीक है, रामपुर में इसका जन्म हुआ था बहन का। और इसका पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था जी लखनऊ में। ठीक है जी, लखनऊ में हुआ था। और 22 साल तक इसका पिताजी लखनऊ में रहे थे। ठीक है जी, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। पंडित बिरजू महाराज एक क्या थे जी? तो नर्तक थे। क्या थे जी? नर्तक थे, मतलब हम कह सकते हैं अंग्रेजी में एक डांसर थे, मतलब डांस करते थे। क्या करते थे? डांस करते थे। ये पंडित बिरजू महाराज कथक नृतक थे। ठीक है जी, जो इस तरह वाला डांस नहीं होता, हमको तो नहीं करने आता, इस तरह से डांस नहीं होता जी, वे थे। ठीक है जी, और जो पंडित बिरजू महाराज थे जो अपना गुरु किसके मानते थे जी? तो अपने पिताजी को। मतलब अगर आप कुछ किसी से कुछ सीखते हैं तो आपका हो जाता है गुरु जी। ठीक है जी, आपको क्या होता है जी? वो आप गुरु हो जाता है। तो इसके पिताजी भी क्या थे जी? एक
नृतक थे, मतलब एक डांसर थे। तो इसके पिताजी थे क्या जी, एक डांसर थे, मतलब पंडित बिरजू महाराज का। तो पंडित बिरजू महाराज भी डांस करना अपने पिताजी से सीखे थे, ठीक है जी। इसलिए पंडित बिरजू महाराज का गुरु कौन था जी, तो इसका पिताजी। पंडित बिरजू महाराज अपना गुरु किसको मानते थे, तो अपने पिताजी को, ठीक है जी। और अगर आप कोई सही कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, उसको आपको जांच कोई तो करता है जी, तो इसको जो जांच करते थे, जो जांच करने वाला होता है, इसका जज कौन था जी, जांच करने वाला क्या कहलाता है, जज। तो इसका जज था इसका माता, कौन जी, इसका माँ। इसका पिता और माँ का इसका नाम नहीं दिया गया है। और इसका पिता को भी नाम नहीं दिया गया जी। इसका चाचा का नाम है शंभू महाराज। कौन था जी, इसका पिता का नाम क्या था, पिता का नाम इसको नहीं दिया गया, इसका चाचा का नाम दिया गया है, जिसका नाम है शंभू महाराज। क्या नाम है जी, शंभू महाराज। और इसका ना माता का ना पिता का किसी को नाम नहीं दिया गया है। और इसका जो पिता था जो अलग था, इसका चाचा था जो अलग था, इसका दादी था जो अलग था, ठीक है जी। अब आगे समझिएगा। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची था। मतलब अगर किसी एक व्यक्ति को दो नाम हो, मतलब किसी व्यक्ति एक हो, उसको दो नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं जी, पर्यायवाची कहते हैं। मतलब बिरजू महाराज को आप बिरजू महाराज कहिए या उसको कथक कहिए, मतलब एक ही व्यक्ति को दो नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। तो बिरजू महाराज कहिए या कथक कहिए, ठीक है। मतलब ये कथक नृतक में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे। आगे समझिएगा। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी में जन्म किसका हुआ था जी, तो पंडित बिरजू महाराज का। 7वीं पीढ़ी में जन्म किसका हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। आगे समझिए इसका शरीर के बारे में। इसका शरीर का आकार कैसा था जी, तो दोहरा बंधन था। समझ में नहीं आया। मंझोला कद था, मतलब ज़्यादा नाटा था ना ज़्यादा लंबा था, जो मंझला कद का होता है उस टाइप का था बिरजू महाराज, क्योंकि क्या था जी, एक डांसर था। इसका गाल पर चेचक के हल्के दाग थे। आपसे पूछा जाएगा कि गाल पर चेचक के हल्के दाग किसके थे, तो पंडित बिरजू महाराज के थे। आगे समझिए। और आँख वाला जो आँख इसका था, जो क्या था जी, ढीला ढाला था। इसका आँख था जो क्या था, ढीला ढाला था, ठीक है जी। और पंडित बिरजू महाराज बजाना क्या क्या जानते थे, तो पंडित बिरजू महाराज बजाना गिटार, सितारा, ढोलक, तबला, हारमोनिया, ये सभी बजाना जानते थे जी। कौन जी, पंडित बिरजू महाराज ये सभी बजाना जानते थे, बजाते थे जी, ठीक है। क्या क्या बजाते थे जी, तो गिटार, सितारा, ढोलक, तबला, हारमोनिया। आगे समझिएगा। महाराजा मतलब बिरजू महाराज का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू कौन लिया था जी, तो लिया था रसीम वाजपेयी ने इसका इंटरव्यू लिया था। इसका जी, तो पंडित, आपसे पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू किसने लिया था जी, तो रसीम वाजपेयी ने इसका इंटरव्यू लिया था पंडित बिरजू महाराज का। आगे समझिए। बिरजू महाराज के साथ इसका चाचा मतलब शंभू महाराज, इसका चाचा क्या नाम था जी, पंडित बिरजू महाराज का तो नाम था शंभू महाराज। पिताजी दोनों साथ नाचे। जब पंडित बिरजू महाराज को 8 वर्ष की उम्र में इसको पुरस्कार मिला था जी, जब इसके साथ इसके पिताजी नाचे थे और इसके चाचा जी नाचे थे, मतलब दोनों नाचे थे, तब इसको पुरस्कार मिला था, इसको 8 वर्ष के उम्र में जी। तो इसको जब पुरस्कार मिला था तब इसके चाचा जी कहे थे इसके कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुबह अल्लाह। मतलब इसके जो पिताजी थे बिरजू महाराज के, जितना अच्छा डांस इसके पिताजी करते थे, जितना अच्छा बिरजू महाराज भी करते थे।
तब इसके पिताजी ने कहा था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह अल्लाह। मतलब इतना अच्छा बिरजू महाराज के पिताजी करते थे, उतनी अच्छा डांस बिरजू महाराज करते थे जी। आगे समझिएगा, 9.5 वर्ष की उम्र में इसका पिताजी का मृत्यु हो गया जी। बिरजू महाराज कितने उम्र में के थे तब इसका पिताजी का देहांत हो गया जी। तो 9.5 वर्ष के इसका जब उम्र था बिरजू महाराज का, तब इसका पिताजी का क्या हो गया था जी, मृत्यु हो गया था। ठीक है जी। यहाँ पर मैं एक पॉइंट छोड़ दिया कि जब कहीं भी डांस करने के लिए जाता था तो इसके माता जी क्या थे जी, बिरजू महाराज के जज थे। मतलब इसको जांच करने वाला क्या कराता है, जज थे। इसका माता जी क्या थे जी, जज। तो कहीं भी पंडित बिरजू महाराज जाते थे डांस करने के लिए, तो इसको माता जी मतलब इसका माँ बताता था कि क्या वहाँ पर आपका अच्छे से डांस होगा या अच्छा डांस आपका होने वाला है या नहीं जी। ठीक है, आगे समझिए। और जो इसके पिताजी थे, जो आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में किया था 54 वर्ष उम्र था तब जी। ठीक है जी। इसका पिता कितना वर्ष की उम्र में मरे ये नहीं बताया गया है। ठीक है जी। इसके पिताजी आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे जी, तो मैनपुरी में किए थे जब इसके पिताजी के 54 वर्ष थे। ठीक है जी। तो इसका पिताजी का क्या हो गया जी, मृत्यु हो गया। क्या हो गया, इसका पिताजी को तो मृत्यु हो गया जी। तो इस पर तो दुख का पहाड़ टूट गया जी। आगे समझिएगा। तो जब इसका पिताजी का मृत्यु हो गया तो इसने क्या किया जी, पहले जानते थे कि ये डांस करता था तो एक प्रोग्राम में 20, 25, 50, 100 रुपया मिलता था। अभी के टाइम पर जो डांसर होते हैं वो करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया है। ठीक है जी, बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया है जी। पहले उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था डांस करने वाले। आगे समझिएगा जी। तो जब इसको पिता का मृत्यु हो गया तो जानते हैं कि काम क्रिया होता है जी। तो काम क्रिया होता है तो मुस्लिम लोग में होता है 40 10वां या 13वीं, तो मुस्लिम लोग में होता है 40 दिन। ठीक है जी। और हिंदू लोग में होता है आपका 10वां या 12वीं या 13वीं जी। ठीक, मतलब इस मुस्लिम लोगों में 40 दिन में पूरा उसका काम क्रिया होता है, और हिंदू लोग में 10 दिन में या 12 दिन में या 13 दिन में होता है। तो जो ये अपने पिताजी को जो 10वां करवाए थे, जो 2 प्रोग्राम करके ये कराए थे, मतलब 2 स्टेज शो किए थे, तब ये बिरजू महाराज 500 रुपया कमाया था। तब ये अपने पिता से जी को 10वां कराए थे। ठीक है जी। तो 10वां कराए थे जी। अब को यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब आगे समझिएगा। आया नगर में ये ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। आया नगर में ये ट्यूशन पढ़ाए जाते थे। ठीक है जी। आया नगर में ये ट्यूशन पढ़ाने जाते थे जी। तो इसको 25 रुपया मिलता था। जहाँ एक दिन नागा हो गया तो इसको 25 रुपया भी नहीं मिलता था जी। ठीक है जी, 25 रुपया भी इसको नहीं मिलता था। आगे समझिए। बाबूजी जब अब इसका जो पिता थे बिरजू महाराज के, जो इसके बाबूजी थे पंडित महाराज के, जो अपना दुख सुख नहीं बताते थे। ठीक है जी। ये अपना दुख सुख किसी से शेयर नहीं करते थे। बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे जो अपना दुख सुख शेयर करते हैं कि ये बात से हम दुखी हैं, ये बात से मैं खुश हूँ। लेकिन जो इसका पिताजी थे, 2 टाइप का आदमी होता है। जो एक टाइप का जो आदमी होता है जो अपना दुख सुख क्या करता है जी, शेयर करता है। और एक जो आदमी होता है एक टाइप का, दूसरा टाइप का जी, जो दुख सुख किसी को नहीं बताता है। ठीक है जी। उसी टाइप का था इसका पंडित महाराज का पिताजी। मतलब सुख दुख किसी को अपना नहीं बताते थे। ठीक है जी। और तालीम मतलब शिक्षा बिरजू महाराज को किससे मिला था जी, तो पिताजी से इसको मिला था जी। गांडा बांधा था तब इसके पिताजी गांडा बांधने में 500 रुपया लिया था बिरजू महाराज से। इसके जो पिताजी थे बिरजू महाराज के, जो क्या मानते थे जी, अपने पिताजी को बिरजू महाराज क्या मानते थे, तो गुरुजी मानते थे। तो जब तक गुरु अपना एक शिष्य को गांडा जो बांध देता है कमर तजी, तब उसका क्या होता है, पक्का शिष्य हो जाता है, मतलब सबसे अच्छा शिष्य हो जाता है। ठीक है जी। तो उसके जब तक गांडा नहीं बांधेगा, जब तक सबसे अच्छा गुरु का हुआ शिष्य नहीं है, सबसे पक्का शिष्य नहीं है जी। तो इसके पिताजी बिरजू महाराज को गांडा बांधने के लिए, कमर में इसी तरह से बांधा जाता है, उसको बांधने के लिए
इससे पैसा लिया था 500 रुपया। जो 2 प्रोग्राम करके ये पैसा दिए थे 500 रुपया, तब इसके पिताजी इसको गांडा बांधा था जी। आगे समझिएगा, 2 प्रोग्राम से ये कितना कमाया था जी, 500 रुपया। ठीक है जी। तब ये अपने पिताजी को दिए थे, तब इसको पिताजी इसका क्या कहते जी, गांडा बांधा था। आगे समझिए, 8 वर्ष की उम्र में पहली बार इसको पुरस्कार मिला था। ठीक है जी, 8 वर्ष की उम्र में इसको पहली बार पुरस्कार मिला था। आगे समझिएगा, सीताराम बांग्ला को बिरजू महाराज क्या करते जी, डांस सिखाते थे। और जो सीताराम बांग्ला थे, जो बिरजू महाराज को पढ़ाते थे। ठीक है जी। ये मतलब इसके पास जो भी टैलेंट था, ये सीताराम, इसके पास क्या हुनर था जी, क्या इसके पास टैलेंट था, ये इसके पास टैलेंट था नाचने का जी, मतलब डांस करने का जी। तो इस सीताराम बांग्ला को सिखाता था, और सीताराम बांग्ला बिरजू महाराज को पढ़ाते थे। ठीक है जी, मतलब शिक्षा देते थे। आगे समझिएगा, ये 2 प्रोग्राम करके अपने पिताजी को 10वां करवाया था जी, 10वां करवाया था जी। और इसने 14 वर्ष की उम्र में संगीत भारतीय में ये ज्वाइन हुए थे जी। मतलब एक स्थान है जहाँ गाना बजाना होता है, उसी स्थान को संगीत भारतीय कहते हैं, उसी जगह कहते हैं जी। तो ये 14 वर्ष की उम्र में ये ज्वाइन हुए थे जी। नर्तक सिखाते तो चाचा से इसका कंपटीशन था। ठीक है जी, समझिए बिल्कुल ध्यान से। जब इसके पिताजी 9.5 वर्ष की उम्र में क्या हो गया जी, देहांत हो गया, मर गया। तो जब ये डांस करते थे तो इसी से इसका घर परिवार चलता था। तो जब इसका पिता मर गया तो अब सारा बोझ, मतलब जिम्मेदारी सारा आ गया किस पर जी, पंडित बिरजू महाराज पर। तो पंडित बिरजू महाराज डांस करते थे। ठीक है जी। फिर क्या करने लगे, ट्यूशन पढ़ाने लगे। ठीक है जी। कौन सा ट्यूशन पढ़ाते थे, लिखने वाला या पढ़ाई कराने वाला या डांस वाला, ये तो नहीं बताएगा, ये मैं भी नहीं कन्फर्म हूँ। ठीक है जी। ठीक है, तो ये सिखाते थे जी। तो ये सिखाते थे पंडित बिरजू महाराज, इसके चाचा भी सिखाते थे। तो इसके चाचा के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इसके पास तो कम था एक्सपीरियंस जी, क्योंकि ये नए नए था जी। अब जानते हैं कि 2 टीचर है, एक टीचर 5 साल का उसका एक्सपीरियंस, एक टीचर नया नया ही कोचिंग खोला। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट किसके पास जाएगा जी, पुराने टीचर के पास, नए टीचर के पास बहुत कम जाएगा। ठीक है जी। तो ये बिरजू महाराज के पास एक लड़की आई डांस सीखने के लिए। ठीक है जी, जिसका नाम क्या था जी, रसीम नाम था। ठीक है। तो जानते हैं कि जब नया एक टीचर होता है, उसके पास से अगर 1-2 भी स्टूडेंट चलाया तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, 100% अपना झोंक देता है कि उसको बेहतर से बेहतर, अगर एक स्टूडेंट बन गया उसका, तो वे स्टूडेंट कितना स्टूडेंट को लेकर आ जाएगा जी। तो जो रसीम, जो इसका एक स्टूडेंट थी, मतलब विद्यार्थी थी, जो बिरजू महाराज से डांस सीखता था जी, और बहुत अच्छा डांस करने लगी, मतलब बहुत अच्छा सीख गया डांस। तो इसको देखकर बहुत सारे लड़कियां और इसके पास डांस सीखने के लिए जाने लगी जी। ठीक है, बहुत सारे डांस सीखने के लिए लड़कियां जाने लगी जी। मतलब अब बिरजू महाराज अच्छे डांस सिखाते हैं। इसके जो चाचा जी थे शंभू महाराज, जिससे भी ये अच्छा सिखाते थे डांस। ऐसा सब लड़कियां जब ये सीख गई, रसीम लड़कियां, तो इसको देखकर सब जाने लगे किसके पास जी, डांस सीखने के लिए, तो पंडित बिरजू महाराज के पास। ठीक है जी, पंडित बिरजू महाराज के पास जाने लगे जी। आगे समझिएगा, ये प्रसिद्ध कब हुए जी, तो जब कोलकाता में ऑडिशन के बाद ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है जी। इसके देख सकते हैं इसका लाइफ में कितना स्ट्रगल है जी। मतलब कोई पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानता है कि उसको पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ है जी। सिर्फ जानता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आगे कैसे चल गया जी। ठीक है, कैसे आगे हो गया जी, मतलब ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस कैसे हो गया, उसके स्ट्रगल किया हुआ कोई नहीं जानता है। देख सकते हैं कि बिरजू महाराज कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपना ज़िंदगी में। मतलब इसका 9.5 वर्ष की उम्र में इसका पिता का मृत्यु हो गया जी, आप समझ सकते हैं। तो ये प्रसिद्ध कब हुए जी, जब कोलकाता में इसका ऑडिशन हुआ, तब इसके बाद ये प्रसिद्ध हुए जी। मतलब वहाँ के स्थल
जो थे तालियों से गूंज उठी उठी जी। ठीक है, तो पूरा वहाँ का स्थल था जो ये पूरा तालियों से क्या होगा जी, गूंज गया। और न्यूज में, पेपर में मतलब छप गया कि बिरजू महाराज एक लड़का जो सबसे बेहतर डांस किया। ठीक है जी, आगे समझिए। 27 वर्ष में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कितना वर्ष के उम्र में मिला था? तो 27 वर्ष के उम्र में मिला था जी। शादी इसका बिरजू महाराज को 18 वर्ष में हो गया था जी, लेकिन ये सही नहीं मानते थे। बिरजू महाराज कहते थे कि 18 वर्ष का उम्र कुछ सीखने का होता है, कुछ बेहतर से बेहतर करने का होता है, शादी करने का उम्र नहीं होता है जी। मतलब शादी करने का उम्र 22 से 23 वर्ष होता है जी। और इसका शादी 18 वर्ष में कैसे हो गया जी? क्योंकि इसका पिता का मृत्यु कब हो गया था जी? बिरजू महाराज कितना वर्ष के बिरजू महाराज के कितना वर्ष था जी? तो 9.5 वर्ष के जब बिरजू महाराज थे तब ही इसका पिता का मृत्यु हो गया। तो जानते हैं कि जब इसका पिता का मृत्यु हो गया तो सारा जिम्मेदारी, सारा बोझ बिरजू महाराज को अब पर आ गया जी। तो जितना भी इसके पिताजी करते थे सारा वर्क, ये अब इसको करना पड़ेगा जी। तो घर संभालने के लिए तो कोई होना चाहिए जी, इसलिए इसको 18 वर्ष की उम्र में इसका शादी हो गया जी। क्या हो गया जी? शादी हो गया जी। आगे समझिएगा। शागिर्द मतलब जो बिरजू महाराज के जो सबसे अच्छा मतलब बेस्ट जो इसका शिष्य कौन था जी? तो कौन था जी? शाश्वती थी। कौन थे जी? शाश्वती थी। और इसके विदेश में एक सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट इसका एक शिष्य था जी, जिसका नाम था बेरोनिक। क्या नाम था जी? बेरोनिक। और इसकी माँ क्या थी जी? गुरु वाइन थी। ठीक है, और पंडित बिरजू महाराज का माँ क्या था जी? पंडित बिरजू महाराज के लिए जज था। मतलब ये सही कार्य या गलत कार्य करता था तो इसको जज कौन करता था जी? इसका माँ। तो जज करने वाला कौन होता है? आपका जज होता है। मतलब बिरजू महाराज जहाँ भी करने जाता था, डांस करने के लिए जाता था, तो इसकी माँ कहती थी कि यहाँ तुम्हारा डांस अच्छा होगा, यहाँ तुम्हारा डांस अच्छा नहीं होगा जी। ठीक है जी। तो इसकी माँ पंडित बिरजू महाराज का क्या था जी? गुरु वाइन थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। पूरा आपको इंटरव्यू, ये क्या था जी? एक इंटरव्यू था। पूरा आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, पूरा आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपको ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में जी, क्योंकि आपको पूरा मैं समझा चुका हूँ पूरे अच्छे तरीक़ा से जी। अब आप ऑब्जेक्टिव जब हम एक क्लास आपको देंगे, ऑब्जेक्टिव की जब क्लास लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपसे कितना प्रश्न बनता है या कितना आपसे प्रश्न नहीं बनता। आपसे 100% सारा प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी आपसे सारा प्रश्न बनेगा जी। ठीक है जी, सारा प्रश्न बनेगा जी। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से ये इंटरव्यू समझ में आ चुका होगा जी। 8वां चैप्टर आपका एक इंटरव्यू था, जीत जीत में मैं निरखत हो जी। तो आपको क्लास में अगर अच्छे तरीके से समझ में आता है, 100% समझ में आता है, तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।